हालात तो सब लोग जानते हैं कैसा था। तो फिर सरकार की बहुत वहाँ की एम्बेसी और यहाँ की सरकार की बहुत ही सराहना है कि हम लोगों को वहाँ से सकुशल इंडिया लाई। इसके लिए मैं भारत सरकार और वहाँ की एम्बेसी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी क्या हालात है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो खबरें चल रही है? अरे जब हम लोग फ्लाइट के लिए एम्बेसी के लिए जा रहे थे तो 6 बार कंटिन्यू हम लोगों को शेल्टर में जाना पड़ा। पूरे जब तक हम लोग इजराइल क्रॉस नहीं किए तब तक फायरिंग वहाँ पे चलती रही। तो अब यहाँ पे खुश हैं आप आकर? बहुत खुश हैं। अपने वतन आकर क्यों नहीं खुश होंगे सर। हमने सुना आप एकदम नारे जी जी, बहुत खुशी है मुझे अपने जमीन पे आकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाम है आपका? राहुल त्रिपाठी। आप तो इजराइल में कहाँ पे थे, क्या काम कर रहे थे, कैसी स्थिति? इजराइल में सर मैं बेरसेवा में था। एक स्टोर जॉब था मेरा, स्टोर कीपर का। और लास्ट एक हफ्ते से बहुत पैनिक था। आप सिचुएशन देख ही रहे थे। कंटिन्यू शेल्टर में हम लोग को रात बितानी पड़ रही थी। मगर वहाँ पे सेफ्टी भी था सर, मगर ये था कि थोड़ा सा परिवार वाले काफी चिंतित थे सर। और भारत सरकार की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई गई कि अगर जो हम निकल सकते हैं तो स्केप कर सकते हैं, तो स्केप कर लिए सर और आ गए हैं। बहुत खुश हैं सर। आप यहाँ पे आके खुश हैं? हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और सारी फैसिलिटी भी रास्ते में प्रोवाइड हुई हम लोगों को। मतलब फूडिंग से लेके हर तरह का सारा भारत सरकार की तरफ से बहुत अच्छा रहा। और एम्बेसी वालों ने काफ़ी कोऑपरेट किया। जब भी हमको कोई पैनिक वहाँ लगता था कि ये सिचुएशन गड़बड़ हो रहा है, चाहे रजिस्ट्रेशन कराने में, चाहे जीमेल पे मेल भेजने में, या जो भी हुआ उसके अकॉर्डिंग सर सब बहुत अच्छा रहा। Myself is Pushpendra Madi Mishra. Where you are in Israel and what the situation? Okay, so I'm a postdoctoral fellow in Tel Aviv University, and last few days, around 12 days, we are getting a barrage of rocket firing, and the security concern was heightened. So we were very anxious to get back here, and we are very grateful to the government of India and officials involved for a safe return of us. Thank you very much. How are you feeling? We are feeling very good, and since ceasefire has been there, so we will be here, and once the condition will be stable, we go back to our research work. Situation rough थी, मगर as soon as possible हमें वापस ले आए, and I'm very grateful for that. और अब जब सब नॉर्मल होगा तब वापस आएंगे। Hi, my name's Natalia. Where you are in Israel and why? I was in Ramat Gan in Bar-Ilan University. I'm a master's student in immuno-oncology. What was the situation there and you have to There were a lot of rockets a day, sirens, and then all the time we had to like run into the shelter to stay safe. So yeah, it was a very stressful situation. Yes, definitely. Super grateful to the government for like bringing us back safely. इसराइल से आए हुए भारतीयों का हम स्वागत किया है। आज का फ्लाइट में 224 लोग आए हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, उधर काम के गए हुए लोग हैं। इसराइल से ये फ्लाइट आया है। इसराइल का बॉर्डर पार करके, लैंड मूविंग करके इजिप्ट आके, इजिप्ट से ये लोग इधर पहुंचे हैं। हमारा प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कौन कौन इसराइल और ईरान में फंसे हैं, ऐसा भारतीयों का सुरक्षा के साथ लेके आना हमारा कमिटमेंट है, हमारा दायित्व भी है। आज तक ईरान से 2850 लोगों को हम लाए हैं। इसराइल से 850 लोगों को हम स्वागत किया है। हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट 24 घंटा काम कर रहे हैं। हमारा एम्बेसीज दोनों देशों में और बॉर्डर देश में 24 घंटा हम काम कर रहे हैं। एम्बेसीज काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स का डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। 15 फ्लाइट ऐसे लोगों के लिए
ईरान एंड इजिप्ट से हम कार्यवाही कर रहे हैं। कौन कौन हमारे देश को वापस आना चाहते हैं वो सबका हम लाएंगे। कौन कौन बॉर्डर पार किया है, ईरान से तुर्कमेनिस्तान एंड आर्मेनिया को आते हैं, उधर तक कौन पहुंचा है उसको हम लाने वाले हैं। इसराइल से इजिप्ट एंड जॉर्डन कौन कौन आते हैं, बॉर्डर को आते हैं, उसको हम लाने वाले हैं। हमारा देश हमारे नागरिकों का सुरक्षा करेंगे, इधर लाएंगे। वो कौन सा स्टेट को बिलोंग करते हैं, राज्य को बिलोंग करते हैं, ऐसे हम बिठाएंगे, उसका इमिग्रेशन करवाएंगे, उसको वापस भेजने का काम भी हमारा रेजिडेंशियल कमिश्नर स्टेट का इधर दिल्ली में है, वो लोग करेंगे। पूरा सुरक्षा के साथ उसका घर भेजने का दायित्व हमारा सरकार लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में लिया है। इसलिए ये सब लोगों का तरफ से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारा स्टेट का लोग भी है, बहुत ज्यादा लोग साउथ इंडिया से भी है, केरल से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है, सबका तरफ से मैंने हमारा प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। एंड एक्सटर्नल अफेयर्स को भी मैं बधाई देती हूँ। इतना लोगों को भारत को सुरक्षित लाने का काम वो लगातार कर रहे हैं एंड वो काम में लगे हैं। थैंक यू सो मच। इसराइल से 224 भारतीयों को स्वागत किया है। अभी तक इसराइल से 850 लोग आए हैं। वो जॉर्डन और इजिप्ट का बॉर्डर पार करके आए हैं। उधर तक लैंड मूविंग हुआ था, उधर से एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना का फ्लाइट इधर तक पहुंचाया है। सब लोग खुश हैं, क्योंकि युद्ध के संदर्भ में दूसरा देश में रहना बहुत डर लगता है, ऐसे बच्चे का मन में है। बहुत ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स भी है, कई लोग उधर काम करने के लिए गए, कई लोग पढ़ाई के लिए गए। इसलिए आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारा भारतीयों को वापस लेने का काम कर रहे हैं। कोई भी देश नहीं किया है। हमारा देश पहली बार ईरान एंड इसराइल से उसको रक्षा करने के काम, वापस लाने के काम कर रहे हैं। हमारा लोगों के साथ श्रीलंकन आए हैं, नेपाली भी आए हैं। इसलिए भारत सरकार सबका रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, हम वो कर रहे हैं। कौन कौन आना चाहते हैं उसको हम लाएंगे, क्योंकि कौन कौन जॉर्डन बॉर्डर तक पहुंचे हैं, कौन कौन इजिप्ट बॉर्डर तक पहुंचे हैं, रास्ता में है, वो चल रहे हैं। कौन ईरान से तुर्कमेनिस्तान एंड आर्मेनिया तक पहुंचे हैं, उसको हम लाने वाले हैं। 224 जो लोग हैं इसमें दूसरे देशों के भी लोग हैं। इसी में नहीं है, इसी में केवल भारतीय है। बट कौन ओसीआई कार्ड होल्डर है, कौन नेपाल से आना चाहते थे, श्रीलंका से आना चाहते थे, उसको हम लाने का काम भी किया।
इमिग्रेशन के लिए आगे बढ़े। आते हुए बच्चों का